गया भर्ती। सीहोर से कुरावट जा रही थी बस। Co-presented by Lux Inferno अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव होना है। अब ऐसे में अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग भी तेज कर दी है। दरअसल संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया, जिसमें करीब 45,000 संविदा कर्मी शामिल हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह कि चुनाव से पहले कर्मचारी क्यों आंदोलन करते हैं? कर्मचारियों का आंदोलन क्या दबाव बनाने की एक राजनीति है? और कर्मचारियों के आंदोलन का चुनाव पर असर क्या पड़ता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर सीट को जीतने के लिए जान झोंक दी है, वहीं संविदा कर्मियों ने उपचुनाव से पहले नियमितीकरण का राग छेड़ दिया है। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने रायपुर के बूढ़ा तालाब पर ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया। 54 विभागों के करीब 45,000 अनियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम आवास की तरफ कूच किया। आपको बता दें कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी हैं। इनमें 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, 13,000 रसोईया संविदा कर्मी हैं, 16,000 प्रेरक संघ के अनियमित कर्मचारी हैं, 12,000 बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मियों ने मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण सभा की है। 54 विभाग के करीब 45,000 संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मियों की इस ध्यानाकर्षण सभा पर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बहरहाल इस मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने सभी विभागों को जानकारी मांगी है कि वहाँ पे कितने अनियमित कर्मचारी हैं, कौन कौन से पद वहाँ पे रिक्त हैं, और बहुत जल्द जिस प्रकार से हमने चुनाव में वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। और प्रदेश के जो सरकारी हैं कर्मचारी जो हैं वो राज्य सरकार के कामों से खुश है, चाहे हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के जो लाभ दे रहे हैं उसके साथ साथ उनके हित में जो काम कर रहे हैं, तो ये किसी प्रकार के चुनाव प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमारी सरकार तो कर्मचारियों के वादों को पूरा करने जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस नियमितीकरण की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मियों को बीजेपी का समर्थन मिला है। मामले में बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश के हर वर्ग को सरकार ने धोखा दिया है। 4 साल में सरकार ने हर वर्ग को दुखी किया है। आज प्रदेश की जनता सड़क पे है। ना शराबबंदी हुआ, ना प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला। आज प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी आज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। 4 साल में उनके सपनों को सरकार ने तोड़ा है। आज उनके अस्तित्व में संकट है और राज्य सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। कमेटी का हवाला दे देकर 4 साल से प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया गया है और अब किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार को इनको नियमित करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी वर्ग भी सियासी दलों का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस हर हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे में नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का असर कहीं न कहीं भानु प्रतापपुर सीट पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। बहरहाल सूबे की भूपेश सरकार कर्मचारियों के हित में हर संभव फैसले ले रही है। ऐसे में देखना होगा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है। टीम न्यूज स्टेट। तो अनियमित कर्मचारियों की मांगें अब उठने लगी हैं और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुकी है। विपक्षी खेमा कर्मचारियों की इन मांगों में उनका समर्थन कर रहा है। क्या वाकई में ये एक दबाव बनाने की राजनीति है या कोई और दूसरा विषय? जरा इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ आप खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ संविदा कर्मचारी संघ के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ गोपाल प्रसाद साहू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।
आप हमारे साथ प्रांतीय संयोजक हैं संविदा कर्मचारी संघ के। वहीं सुशील गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि जीवनदीप कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता जी, बहुत स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए सत्यम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कि संविदा कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जिसको लेकर के सड़कों पर उतरकर आज एक नजीर पेश की गई है और एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि अगर संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि साहब आप हम तक बातें पहुंचा रहे हैं, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, भरोसा तो कीजिए थोड़ा। तो भरोसा है नहीं, बन नहीं पा रहा है, कारण क्या है? ये इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो उन्होंने आदेश निकाला था कि अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा की जानकारी प्रेषित कीजिए, तो दुर्भाग्य है कि अनियमित और दैनिक वेतनभोगी की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण 54 विभाग और 32 निगम मंडल आयोग में से कहीं से भी इनकी जानकारी नहीं जा रही है, केवल हर विभाग से संविदा की जानकारी जा रही है। इसलिए वातावरण ऐसा निर्मित हो गया है कि केवल संविदा का नियमितीकरण होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सत्यता है। यदि होगा, अवसर मिलेगा तो सभी को मिलेगा जो योग्यता रखते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपनी बात रखना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2016 को वहां की सरकार ने 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को श्रम दर का श्रमिक मानते हुए स्थायी कर्मी बनाया था, जिसमें बजट जीरो है, यानी उसमें मात्र 1 या 2 हजार रुपए की वेतन बढ़ा करके उनको स्थायी कर्मी बनाया गया। जैसा हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ के जितने हम लोग कर्मचारी हैं, मेरे जैसे, मैं चाहे कोई भी, हम लोग इसी वेतन में स्थायी कर्मी बनने को तैयार है। राजस्थान में जैसे स्थायीकरण किया गया है, उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के भी जो 1 लाख से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं, आप भी चाहते हैं कि वेतन बढ़ोतरी हो ना हो, लेकिन आप स्थायी तौर पर काम करते रहें, कभी आपकी नौकरी के ऊपर संकट ना आए, ये आप आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए आपकी कोशिश है। विजय कुमार झा साहब को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। विजय कुमार जी, आपको क्या नजर आता है, जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये समय समय पर मांगे रखी जाती हैं, लेकिन चुनाव जब आते हैं ना, तब जाकर के प्रेशर टैक्टिक्स काम करने लगती है। और कर्मचारियों को भी ये पता है कि अगर चुनाव के समय में आपने अपने मुद्दों को रखा, तो शायद प्रेशर में आकर के सरकार इस पर कोई स्टैंड भी ले ले। तो क्या ये सिर्फ एक प्रेशर गेम है? विजय कुमार झा जी, नहीं हूँ कि केवल चुनाव के समय ही दबाव बनाया जाता है। समय समय पर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया। चुनाव के बाद 10 दिन में हमारी सरकार बनेगी तो नियमितीकरण करेंगे बोले थे। क्योंकि अब 4 साल का समय निकल गया, चुनाव आने वाला है, तो जो वादा किया गया था उसका समय जा रहा है। इसलिए चुनाव के पहले कर्मचारी जागृति पैदा करने के लिए सरकार को आज राजधानी में एक रैली प्रदर्शन किए हैं। और सरकार को, जैसा हमारे सत्यम शुक्ला जी कह रहे हैं कि बजट में कोई खर्च नहीं आएगा, शून्य बजट में नियमितीकरण, मुख्यमंत्री जी स्वयं बोले थे किसी कारणवश यदि नियमितीकरण नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी कर्मचारी की छटनी या सेवा समाप्ति नहीं होगी। प्रदेश में हजारों लोगों को नौकरी से इस कार्यकाल में निकाला गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के प्रवक्ता से अपील करता हूं कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, ठेका प्रथा है, प्लेसमेंट है, उनको जॉब सिक्योरिटी तो मिलना चाहिए। जितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि लोग 8 साल 10 साल 12 साल अपना जीवन लगा चुके हैं, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह हो गए, बाल बच्चे हो गए, जवाबदारी बढ़ गई। इस उम्मीद में कि सरकार नियमितीकरण करेगी तो चुनाव के पहले आप बार बार बोल रहे ना, भानु प्रताप, बस्तरपुर, कोंटा, सरगुजा, दंतेवाड़ा से हजारों कर्मचारी, हमारी महिला बहनें कर्मचारी आज आई थी कि हमको नियमितीकरण चाहिए और जहां पद रिक्त है योग्यता के अनुरूप उस विभाग में, उस कार्यालय में, उस स्कूल में नियमितीकरण होना चाहिए। सीधी भर्ती तो तत्काल बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ठेका प्रथा, प्लेसमेंट बंद करेंगे। आज भी ठेका प्रथा जारी है, प्लेसमेंट जारी है। और दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार में जो कंपनी ठेका लेती थी कालमी, वो आज भी कांग्रेस सरकार में ठेका ले रही है।
इससे ऐसा लगता है कि हमको कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हैं, हमको छला तो नहीं जाएगा। इसलिए चुनाव के पहले किए गए वादे को पूरा करना चाहिए और विभागों में जो रिक्त पद है उसकी पूर्ति इन्हीं अनियमित कर्मचारियों से करना चाहिए। सीधी भर्ती करके भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। और विभागों से जहां तक जानकारी की बात है, जब जब बड़ा आंदोलन होता है सामान्य प्रशासन विभाग इनको संतुष्ट करने के लिए एक पत्र जारी कर देता है। हम जानकारी मंगा रहे हैं, 10 दिन में नियमितीकरण करने वाली 4 साल में सही आंकड़े नहीं है कि कितने लोग अनियमित कर्मचारी हैं। जैसा आपने बताया कि स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, प्रेरक संघ, ये लोग नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, लोग अंशकालिक से पूर्णकालिक या कलेक्टर दर पर वेतनमान की मांग कर रहे हैं। नहीं, गोपाल प्रसाद साहू जी, जरा एक चीज तो ये बताइए ना कि अलग अलग जो संगठन काम कर रहे हैं इसमें, जो अनियमित कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, जो लगातार ये मांग रख रहे हैं, उन सभी की बात यही है क्या या अलग अलग भी हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, तो बातचीत के उस लूप के अंदर कोई ऐसा संगठन भी है जो उनको बुलाया जा रहा है, कुछ ऐसे संगठन है जिनको नहीं बुलाया जा रहा है। आपको इसको लेकर के सभी एक साथ हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम सभी एक साथ हैं। और आज की जो ध्यानाकर्षण सभा है उसमें 72 संगठनों के लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हमारे साथ हैं। आज आप रायपुर का जो धरना स्थल है उसमें आप देखे भी होंगे ये सारी चीज। और किसी भी संगठन को बुलाता है तो हमको भी पता चलता है। मैं बहुत ही सीनियर हूं और सभी साथी से मेरा संपर्क है। सरकार हमें पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल। गोपाल प्रसाद जी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कैसे किया जा रहा है जरा वो भी तो बताइए ना। क्या सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, इससे पहले भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था उसमें सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने कहा था कि एक लिस्ट तैयार की जा रही है, उस लिस्ट के आधार पर हम देखेंगे और उसके अनुकूल जो है हम तुरंत इस पर कोई ना कोई कदम उठाएंगे और कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं, प्रवक्ता का वेटेज कहाँ है, नुकसान क्या है बता रहा हूं मैं आपको। अभी 15 दिन पहले क्या है, मस्तूरी ब्लॉक से 15 अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया गया। प्रेरक संघ प्रेरक कर्मचारी हमारे 16,000 कर्मचारी बाहर है। नारायणपुर से 72 जो अनियमित कर्मचारी है अतिथि शिक्षक वो बाहर है। बस्तर से जगदलपुर से 160 कर्मचारी बाहर है और फिर राजनांदगांव से 120 कर्मचारी बाहर है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? आपने कमिटमेंट किया कि हम किसी कर्मचारी को छटनी करेंगे, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेंगे और किसी की नहीं छटनी करेंगे। प्लेसमेंट ठेका इसको बंद करेंगे बोले। आज तक इसमें ठेका प्रथा और ठेका प्लेसमेंट को बंद करने के लिए बल्कि सरकार को फायदा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारी हैं उनको विभाग से वेतन दे ताकि जो 18% जीएसटी और उसकी जो सर्विस चार्ज है वो बचे, लेकिन सरकार ये भी नहीं कर रही है। 3 सालों की कमेटी बनी है और उसमें 3 रिपोर्ट आई है, 3 बार बैठकें हुई है, 3 बार जानकारी मांगी है। तीनों प्रकार की जानकारी अलग अलग है। सबसे पहले सभी जो अनियमित कर्मचारी उनका जानकारी मांगा गया, उसके बाद उसमें लिख दिया, दूसरे जानकारी में लिखा गया अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी। अब क्या है, जहां पर अनियमित की डिफिनेशन क्लियर नहीं है, दैनिक वेतन भोगी कौन है इसका डिफिनेशन क्लियर नहीं है, तो विभाग वाले 90% विभाग वाले जो मानदेय जॉब वर्क में है या फिर प्लेसमेंट है, ठेका है या फिर इस तरह से और आजकालिक उसकी जानकारी भेज नहीं रही है। संविदा भी अलग अलग प्रकार की संविदा है, पद के अगेंस्ट में संविदा है, योजना परियोजना संविदा है, इस तरह से 4-5 प्रकार की संविदा है। जो योजना परियोजना से कई विभाग में योजना परियोजना में संविदा काम करे उसकी भी जानकारी भेजी जा रही है। तो जानकारी कैसे जाएगी? यहाँ पर हम प्रवक्ता महोदय आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसका कोई वेटेज नहीं है, उसका सरकार को अपना रिपोर्ट देता ही नहीं है। अच्छा, सरकार ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो बातचीत भी होती है वो सरकार तक नहीं पहुंचाई जाती है। मैं सिर्फ सुशील गुप्ता जी आपको जोड़ लेता हूं, अभी तक सरकार से कोई बातचीत हुई है क्या हाल फिलहाल के अंदर? ये इससे पहले भी आप कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 4 सालों के भीतर हमें जो शुरुआत में भरोसा दिया गया था, सत्ता में आने के बाद उस भरोसे पर सरकार कायम नहीं रह पाई है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उसका आधार क्या है? इससे पहले कोई बातचीत हुई, बातचीत में कोई भरोसा दिया गया, कोई बातचीत हुई है क्या अभी तक? सरकार की लगातार बात हुई है, ज्ञापन लगातार सौंपा जा रहा है। 2018 के बाद लगातार यही बात उठाई जा रही है कि जितने भी नियमित कर्मचारी है उनको नियमितीकरण किया जाए। सरकार 10 दिन में नियमितीकरण का बात किया था और सरकार और कर्मचारी के बीच में वो भरोसा था। सरकार जो भरोसा को निभाना चाहिए वो निभा नहीं पा रही है। जिस भरोसे पे कर्मचारी उनका कमिटमेंट था कि
2018 में कि नियमितीकरण करेंगे कर्मचारी और सरकार के बीच में। जब वो सरकार में नहीं थे, 2018 में हमारे मंच में आकर ये कमिटमेंट किए थे कि हम 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करेंगे, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लगातार 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर साल हम ध्यानाकर्षण, धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम राज्य से बाहर के भी नहीं है, राज्य के अंदर के ही कर्मचारी हैं। राज्य के सेटअप में अगर नहीं है, सेटअप में लाए सरकार। ठीक है, गोपाल प्रसाद साहू जी, अब जरा ये तो बताइए सर, एक बार फिर से जरा इसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज भी जब पूरा प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर उतरे, तो सरकारी कामकाज तो प्रभावित हुआ है। इसमें आप भी एक तरफ हैं और सरकार भी एक तरफ है, ठीक है, लेकिन जो जनता है ना वो तो पिस रही है इसमें। उनकी क्या इसमें गुनाह है? उन्होंने क्या गलत कर दिया है? उनके कामकाज तो प्रभावित रहे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है। हमारी भी मानसिकता है कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमने रविवार को आज ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया हुआ था। जैसे कि हमारे आज जो बता रहा हूँ, हमारे दूरस्थ क्षेत्र के साथी जो है बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, यहाँ से 500 किलोमीटर जसपुर, कोरिया, यहाँ के साथी आए हुए थे। काफी संख्या में साथी, लगभग 15 से 20 हजार साथी आए हुए थे। हमको खुद एहसास है कि हमारे वजह से कि किसी भी क्या है आम नागरिक को परेशानी ना हो, लेकिन हमारे क्या है, मैं खुद 18 साल से शासकीय विभाग में काम कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग से काम कर रहा हूँ। क्या मैं बाहर से उतरा हूँ क्या, आकाश से उतरा हूँ क्या मेरी मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ तो नहीं नियमितीकरण सरकार दे? सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, मिलने की बात कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। हमारी आंदोलन निरंतर चल रही है, शांतिपूर्वक हम निवेदन करना चाह रहे सरकार से, लेकिन सरकार किसी प्रकार की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो प्रवक्ता आते हैं वो भी अपने बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से काफी जो भिन्नता है वो आ रही है। हम सबसे पहले हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, ठीक है, नियमितीकरण आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी परेशानी है, कोई कोरोना है, आपके पास बजट नहीं है, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि कम से कम जो हमारे साथी निकाले गए हैं उनको तो आप मत निकालिए ना, ठीक है, या जो निकाले गए उसको वापस रखिए। यानी कि जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कम से कम ऐसा तो ना किया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सत्यम जी, मैं जरा ब्रेक से वापस लौटूंगा तो आपसे जरा रिएक्शन लूंगा, लेकिन ये नियमितीकरण को लेकर के जो मांग उठ रही है, क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या कोई और दूसरा कारण है? जरा जानेंगे, समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। वो देखो, भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छू अंदर। आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए मौका तरक्की और भरोसेमंद साथ का। तो आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए अनेक फायदे, जैसे ट्रांसपेरेंट फी, डिलीवरी के 7 दिन बाद पेमेंट और डिलीवरी 100% सर्विसेबल पिन कोड्स पर। सेंसिटिविटी से छुटकारा पाने के लिए खाना नहीं, केमिकल वाला टूथपेस्ट बन। इसके लिए दंतकांति सेंसिटिव अपनाइए, क्योंकि इसमें है सेंसिटिविटी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दांतों व मसोढ़ों की मजबूती और अप्रतिम फ्रेशनेस। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जरा सत्यम जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। सत्यम जी, अपनी बात रखिए। और साथ ही मेरा सवाल यह भी है कि आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या नजर आता है? क्या आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा, इसीलिए बार बार सरकार को भी विचार करना पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ये सरकार, ये जो छत्तीसगढ़िया सरकार है, ये जरूर हम लोगों की मांग पूरी करेगी। इन्होंने बिंदु क्रमांक 11 और 30 में जो वादा किया है उसको जरूर पूरा करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, इस सरकार में जो IAS अधिकारी हैं कुछ लोग वो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, इसलिए वो सरकार को कोई सकारात्मक सुझाव प्रेषित नहीं करते हैं। यहाँ पर 1,80,000 लोगों का नियमितीकरण या स्थायीकरण या स्थायी कर्मी बनने में
कोई भी बाधा नहीं है। जीरो बजट में ये सब संभव है। यदि सरकार हमको मौका देगी, अवसर देगी, तो हम उनको इन चीजों को बता सकते हैं। आज ध्यान आकर्षण सभा का जो आयोजन हम किए हैं, जनता को या छत्तीसगढ़िया जो निवासी हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए रविवार के दिन हम किए हैं। आगे के भी आंदोलन अवकाश तिथियों में होंगे और हम लोग सकारात्मक सुझाव ही अपने मांग पत्र के माध्यम से सरकार को दिए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का नियमितीकरण होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार से कि वे अपने अधिकारियों पर नकेल कैसे हम सबकी जानकारी मंगवाएं और आउटसोर्सिंग और प्लेसमेंट को जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करें। इससे हजारों करोड़ रुपए की राशि बचेगी, जिससे और भी जो वंचित वर्ग है सरकार कह ही रही है के रूप में जो कि हम जो है वो आपकी डिटेल मंगवा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपका ये प्रदर्शन। फिर भरोसा तो कीजिए। फिर जब इतनी आप बात कह ही रहे हैं कि सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, अधिकारी इसमें बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक तरफ सरकार के ऊपर भरोसा तो कीजिए फिर। जी जी नहीं, सरकार के ऊपर भरोसा है, पर अगर अधिकारियों की गड़बड़ी को हम विरोध नहीं करेंगे, इस टाइप का ध्यानाकर्षण सभा नहीं करेंगे, तो मात्र 6 महीने का इस सरकार का कार्यकाल है। सरकार के नुमाइंदों से मिलिए, सुनेंगे। अधिकारी सरकार के कई मंत्री हैं, सरकार के विधायक हैं, 45,000 संविदा मिलिए उनसे उन तक बात पहुंचाइए, सरकार तक, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाइए। जी नहीं, आपको वही बताना चाहूंगा कि नहीं, हमारे विषय को कोई भी गंभीरता से नहीं समझता। जितने भी प्रवक्ता आते हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी दल के, उनको पता ही नहीं है कि हमारा समाधान कैसे होगा। ये एक दूसरे के ऊपर मरते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, आपने ऐसा बोला वैसा। कभी भी आप किसी भी प्रवक्ता से आप जरूर सवाल पूछेगा अगली बार कि इसका समाधान बताइए। इनको नहीं मालूम कैसे समाधान होगा, वो समाधान हमारे पास है। और दुर्भाग्य है कि आप जो बोल रहे हैं समाधान आपके पास ही है, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन समाधान सरकार को निकालना है। विजय कुमार झा जी को जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। विजय कुमार जी, अब सवाल तो सर ये है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? ये चुनाव से पहले इतना बड़ा ये प्रदर्शन करना, इसके मायने क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं? और अगर सरकार दबाव में नहीं आती है तो उसके बाद क्या फिर? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, सम्मानीय मनोज मंडावी जी के निधन के पहले हमारा तारीख निर्धारित था। आज 20 नवंबर को प्रदर्शन करना है राजधानी में। आज फिर बता रहा हूं कि यदि चर्चा नहीं होगी, मांग नहीं होगा, तो जनवरी में, नए साल में 15 से 20 जनवरी के बीच में पुनः ऐसी जंगी बल्कि ज्यादा सशक्त प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन करने का हमारा उद्देश्य केवल ध्यान आकर्षण है। मुख्यमंत्री जी सब जगह जा रहे हैं, भेंट मुलाकात करके समस्या सुन रहे हैं। आज यदि बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में आकर के इन गरीबों का, इन महिलाओं का, छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, इनसे भेंट मुलाकात करके इनकी समस्या को सुन लेते, ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात को सुन रहे हैं। सरकार करना चाहेगी जिस काम को तो रात को 12 बजे कर सकती है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, आज रात को 12 बजे एक अध्यादेश जारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जब तक अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं होंगे, किसी भी विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। अधिकारी लोग सीधी भर्ती करके भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और सरकार को आर्थिक, और हम तो बदनाम करते हैं कि 1,80,000 लोगों को नियमितीकरण करने में इतना करोड़ का खर्च आएगा। आपने खुद कहा है कि कितने लोगों को नियमितीकरण नहीं करना है, केवल उनका वेतनमान बढ़ा करके अंशकालिक से पूर्णकालिक करना है। सरकार चाहे तो काम को आधी रात को कर सकती है और नहीं चाहने पर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। ये आर्थिक बोझ बढ़ने वाला ये मैटर नहीं है और इसमें सिर्फ नियमितीकरण करना है, आपको सिर्फ रेगुलाइज करना है और बिना वेतन बढ़ोतरी के। इस पर भी यहाँ पर बात बनती हुई नजर आई है। खैर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और न्यूज स्टेट की कोशिश भी है कि जो कर्मचारी वर्ग इस वक्त सड़कों पर है, उनकी आवाज सरकार तक भी पहुंचे, इसलिए यह मंच दिया गया ताकि जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो सरकार तक कम से कम पहुंच पाए और उनका समाधान निकल पाए, जनता को कम से कम परेशानी ना हो पाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छूम अंदर। ऐसे डराते? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो। वी एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो।
कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार के खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।